आज हम बैठने के कुछ ऐसे पोस्चर की बात करेंगे जो लोग गलत तरीके से बैठते हैं उनको बैक पेन और सर्वाइकल पेन होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा अधिकांशतर लोग ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठते हैं और जो भी अपना वर्क करते हैं वो ऐसे झुक के। और अगर स्क्रीन टाइमिंग की बात करें, फोन का जब आप यूज करते हो तो ऐसे आगे झुक के ऐसे चलाते हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत देर तक नेक आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रेच रहती है, तो क्या होता है, सर्वाइकल पेन होने का चांस बढ़ जाता है। या फिर अचानक हाथ में सुनपन होना, हाथ का काम कम करना, या फिर हाथ में एकदम भारीपन हो जाना, ये सारे के सारे यहाँ के सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। सर्वाइकल वर्टिब्राइज जो होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं, C1 से C7, जो आपके ब्रेन से नीचे की तरफ यहाँ इतने पार्ट में होते हैं। और वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अपर पार्ट में सर्कुलेट करते हैं, वेन्स जो है वो सर्कुलेट करती है। तो आप आगे की तरफ झुकते हैं तो हाथ के शोल्डर वाली जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, उस वजह से हाथ कम काम करते हैं, हाथों की जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है। गलत तरीके से ऐसे बैठ के झुकने से या फिर बहुत ज्यादा आगे झुकने से बैक पेन भी होने का चांस रहता है। आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में या फिर ऐसे कोई आप संस्थान में जाते हो, वो आपको ये बोलते हैं, कोई भी महात्मा जी बोलते हैं कि कमर सीधी करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो। इसका क्या लॉजिक है? जब आप स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठते हो तो आपका जो लोअर बैक से लेके पूरा स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर स्ट्रेट हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि कमर सीधी करके बैठो, तो आप थोड़ी देर बाद कमर आपकी ऑटोमेटिक क्या होती है, ऐसे नीचे हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऐसे बैठते हो। ये बैठने का आपका पोस्चर होता है, उसमें एक नी ऊपर एक नीचे। ये सुखासन में बैठते हो तो लोअर बैक अपने आप थोड़ी देर बाद नीचे चली जाती है, बार बार ऊपर करो, बार बार नीचे। बैठने के तरीके की बात करते हैं सिद्धासन। अपना जो लेफ्ट वाला जो पैर की एड़ी है उसको नाभि के सेंटर में अंदर की तरफ ऐसे लगानी है और राइट वाले को ऐसे। ये पद्मासन नहीं है, सिद्धासन है। जब आप ऐसे बैठते हो तो आपके सबसे पहले दोनों नीज है वो नीचे की तरफ टिक चुके हैं, उसके बाद आप देख पा रहे हो स्पाइन जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो चुकी है। अब इसमें आप चाहे जितनी देर तक बैठ सकते हो। अब जितनी ज्यादा आप स्पाइन को स्ट्रेट रखोगे उतना ही आपका बैक पेन कम होगा, उतना ही आपका सर्वाइकल पेन होगा, और जितना ज्यादा आपका पोस्चर अच्छा होगा उतने ही आपको डिजीज जो है, ये जो पेन मैनेजमेंट के डिजीज है, बहुत ज्यादा लोगों को लोअर बैक पेन या फिर सर्वाइकल पेन होता है, वो कम होने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हो तो आपकी जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट है। अब आप ऐसे चाहे जितनी देर बैठ सकते हो। और यही अगर आप सुखासन में बैठते हो तो सुखासन में क्या होता है, थोड़ी देर बाद ऐसे आपकी कमर झुकने लग जाती है। तो आसनों की जब आप सिद्धि लगाते हो, जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में भी सिद्धासन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि आप जब तक अपनी बॉडी को करेक्ट नहीं करोगे तब तक आप ध्यान की उस सीढ़ी में नहीं आगे की तरफ चढ़ पाओगे। क्योंकि अपनी बॉडी के एलिमेंट कुछ तत्व होते हैं, जैसे बॉडी, माइंड, थॉट, इमोशन और एक्शन। जब तक आपकी बॉडी का पोस्चर करेक्ट नहीं है तब तक आपका माइंड सही नहीं होगा। इमोशन, एक्शन, थॉट, ये सारी बात की बातें हैं। हम पहले क्या करते हैं, इमोशन, थॉट्स और एक्शन पे काम करते हैं कि मेरे थॉट्स अच्छे हो जाए, मेरे विचार अच्छे हो जाए, मेरा व्यवहार अच्छा हो जाए, मेरे जो भी थिंकिंग है वो अच्छी हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग हो। जब तक आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रखोगे तब तक आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ के छत पे जाना है तो आप डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकते। उसी प्रकार आप जब तक अपनी बॉडी को फिट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड सही नहीं होगा, और जब माइंड सही होगा तभी आपके थॉट, इमोशन और एक्शन सही होंगे। तो बॉडी के पोस्चर की जब हम बात करते हैं तो सिद्धासन जिसमें मैं बैठा हूँ उसका अभ्यास आप करें, और अपने पेन को नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसका मैंने बहुत डेप्थ तरीके से बताया। अगर आपको पोस्चर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओम सभी को।